जातीय आवासीय नहीं बन पा रहा, जिससे हमारे बच्चे लोग नहीं पढ़ पा रहे। अभी हम एससी से फॉर्म भरते ग्रेजुएशन का, लेकिन नहीं होने की वजह से जातीय आवासीय हम जनरल से भरे हैं, तो उसके लिए पैसा लगा हम लोग का बहुत सारा। पापा कहाँ से देंगे? पापा का भी वैसा जॉब रहता, करते तो ना देते। हम लोग को जातीय आवासीय बनता है तो हम इसको और भी आगे पढ़ाएंगे, जितना आगे पढ़ना चाहे हम उतना आगे पढ़ाएंगे। हमारा भी जाति से कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, हम यही चाहते हैं, लेकिन जातीय आवासीय के कारण हम अपना बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे। लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। वहीं दूसरा जो एससी वाला जो है, एसटी एससी जिसका जो मिला हुआ है, वो लोग उसका पूरा लाभ उठा पा रहा, पर हम लोग नहीं उठा रहे, क्योंकि हमारे पास जाति नहीं है, आवास से नहीं है, बहुत सारी कठिनाइयाँ, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर हम लोग को स्कॉलरशिप मिलता और हम लोग उस स्कॉलरशिप का लाभ उठाते तो हम लोग अपना एजुकेशन को प्रॉपरली एक वे में लेके जा सकते थे, पर उस चीज़ का हम लोग को लाभ ही नहीं मिला, तो हम लोग उस चीज़ को कैसे यूज़ करें? अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाता है तो रोड से लेकर सदन तक, नाली हो, गली हो, बाथरूम हो, सब जाम हो। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सीएम जी से, श्री हेमंत सोरेन जी से, कि हमारे लिए कुछ करे, क्योंकि जैसे मेरी बहन ने कहा, जैसे मेरी छोटी बहन ने कहा, हम लोग को स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति का भी कुछ लाभ नहीं मिला, प्लस हम लोग को हर चीज़ के लिए झेलना पड़ रहा है कोई एक चीज़ के लिए। अभी जैसे जीडी का मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरे जीडी का ऑलमोस्ट निकलते रह गया, क्योंकि हम लोग का एससी से आरक्षण है और जनरल से बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। आज का आंदोलन था हड़ी जाति विकास मंच का एक 7 सूत्री मांगों के लिए आंदोलन था। ये चरणबद्ध आंदोलन था। पहला क्रम में माननीय मुख्यमंत्री को 7 सूत्री मांगों के लिए दुमका में उसको मांग पत्र दिए थे। दूसरा चरण में था 24 जून को, उसमें हमारा 7 सूत्री मांगों के लिए जिला के उपायुक्त के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया था। उस पर भी कोई किसी प्रकार का हमारी सरकार ने नहीं देखा। मेरा तीसरा चरण का आंदोलन था कि रैली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएं कि हमारा सबसे वंचित समाज हाड़ी समाज, जो बरसों से वंचित है, दलितों में सबसे, झारखंड में सबसे आबादी में है, लेकिन वंचित रखा गया। ना अनुसूचित जाति आयोग में इनको मेंबर बनाया गया है। बिहार के तौर पर जिस तरह सफाई कर्मचारी आयोग का गठन बिहार में हुआ, मैं मांग करता हूँ झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री उसी तर्ज पर झारखंड सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हो, जिसमें हमारा हाड़ी समाज सबसे सफाई काम करने वाला ही हाड़ी समाज है। वो सबसे निचले स्तर के लोग हैं। कोरोना काल में भी जो है इन्होंने सरकार के साथ तन मन से लग कर काम किया। आज आप देखते हो नाला से लेकर बड़ा बड़ा गटर में घुसते हैं, एड्स का नीडल साफ करते हैं, कैंसर का नीडल साफ, डरना इनका जीवन में कभी नहीं रहा, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा वंचित रखा गया। और हमारा मांग है कि हमारे जितने हाड़ी समाज के बच्चे हैं उनको शिक्षित के लिए 1932 का खतियान मांगा जा रहा है, उसमें जाति नहीं बन रहा, न निवास प्रमाण पत्र रहा, भूमिहीन है। इसके लिए हम लोग मांग किए। यही 7 सूत्री मांग है कि और भी कुछ मांगे हैं? मांग तो 7 सूत्री क्या है वो एक एक करके बताते हैं। एक एक करके आपको भूमिहीन बता दिया आपको, फिर दूसरा जाति बता दिया, आयोग का गठन, अनुसूचित जाति का आयोग का गठन हो, आबादी के हिसाब से हमको एक सदस्य आयोग में रखा जाए, ये मांग है। और हमारा जैसे नगर निगम नगर पालिका में अगर कोई मर जाता है तो उसको अनुकंपा बहाल नहीं हो रहा, उसमें जो है साक्षर इंटर मैट्रिक पास खोजता है। हमारा समाज उतने शिक्षित नहीं है, पैसा के अभाव में जो एनजीओ ठेकेदार के साथ शोषण हो रहा है, जो हम मांग किए थे आपको, झारखंड सफाई कर्मचारी आयोग हो, उस बच्चे को जो है अनुकंपा में मैट्रिक पास नहीं, उसका बहाल नहीं हो रहा। तीसरा सुप्रीम कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जो 10 साल से काम कर रहा है सफाई के कर्मी, उसको स्थायीकरण किया जाए, लेकिन वो भी नहीं कर रहा। ये भी हमारा सरकार से ये मांग है। सरकार से आप लोग मांग रखे, इससे पहले भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे और फिर उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपे। अब आगे क्या रणनीति है आप लोग? अगर इस पर सुनवाई नहीं होता, इससे बढ़ करके हम लोग और धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी क्या बोलते हैं, रोड से लेकर, हाँ बताइए सर, अगर हमारे गार्जियन लोग का अगर बात नहीं सुनता, हम तो युवा हैं, हमारे युवा के लिए हमारे गार्जियन लड़ रहे हैं और हम लोग एक सफाई कर्मचारी के बच्चे हैं। अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाता है तो रोड से लेकर सदन तक, नाली हो, गली हो, बाथरूम हो, सब जाम होगा। अगर हमारे बातों को सुनता, हम इस माटी बेटी का ही हम लोग अंश है। आज हम लोग को कहीं किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस लाभ के लिए मैं झारखंड का निवासी हूँ, झारखंड का मुखिया से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे मांगों पर ध्यान देकर
हमारे मांगों को पूरा करें। आप भी कहीं कार्यरत हैं? जी सर। आप भी कहीं काम कर रहे हैं? जी सर। कहाँ कर रहे हैं? हम अभी प्राइवेट में अपार्टमेंट में ही कर रहे हैं। औजन श्री राम एक बिल्डर का ये चल रहा है, वहाँ भी कहीं ना कहीं सर शोषण हो रहे हैं। आज जो हमारे सरकारी जो हाजिरी होता है वो हाजिरी हमें नहीं मिल रहा है सर। हमारे 200 रुपया हाजिरी में हम लोग को खटाया जा रहा है 8 घंटा। तो हम ये भी सरकार से मांग करते हैं कि न्यूनतम हाजिरी होना चाहिए सर। यही बात। अगर बड़ा प्रॉब्लम है, जातीय आवासीय नहीं बन पा रहा, जिससे हमारे बच्चे लोग नहीं पढ़ पा रहे। अभी देखिए हमारा 2 बच्चा है, एक इंटर 5 डिवीजन की है। ए पीहू ए बरखा, ये हमारी लड़की है अभी मैट्रिक थी, इंटर 12 5 डिवीजन की है, लेकिन जातीय आवासीय नहीं होने के कारण इसका किसी तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा। पूछिए इससे। नहीं बन पा रहा है जातीय आवासीय नहीं, बहुत पुराना ये मांग रहा है, तो उतना खतियान कहाँ से लाएंगे हम लोग। और इतना पढ़ के भी हम लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा है। मेरे पापा इतने गरीब है, इतना पैसा लगा के कैसे पढ़ाएंगे। थोड़ा जो उससे हेल्प मिलता है हम लोग को, उसी से आगे बढ़ते हैं। अभी आप इंटर पास किए हैं? हाँ, अभी इंटर में ये वुमेंस कॉलेज गुज्जू से। अच्छा। सरकारी कॉलेज है, उसी से। आगे क्या करना है? आगे ग्रेजुएशन करेंगे, देखेंगे तो बीएड करेंगे। आरक्षण मिलेगा तो और भी आगे कुछ कर सकते हैं। हाँ, बताइए क्या बोल रहे हैं? अगर ये सरकार आरक्षण देती है हम लोग को, जातीय आवासीय बनता है, तो हम इसको और भी आगे पढ़ाएंगे। जितना आगे पढ़ना चाहे हम उतना आगे पढ़ाएंगे। हमारा भी जाति से कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, हम यही चाहते हैं। लेकिन जातीय आवासीय के कारण हम अपना बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। मेरा एक बच्चा मैट्रिक पास करके अभी इंटर में एडमिशन करा, 5 डिवीजन किया, लेकिन जातीय आवासीय नहीं होने के कारण हम लोग का जनरल का ग्रेड कैटेगरी में आ जा रहे हैं, जिसके कारण हम फीस भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ से हम लोग न्यूनतम मजदूरी कमाने वाला डेली 200-300 रुपया काम करते हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी हम एससी से फॉर्म भरते ग्रेजुएशन का, लेकिन नहीं होने के वजह से जातीय आवासीय हम जनरल से भरे हैं, तो उसके लिए पैसा लगा हम लोग का बहुत सारा। पापा कहाँ से देंगे? पापा का भी वैसा जॉब रहता, करते तो ना देते। अभी वही थोड़ा जातीय से हेल्प हो जाता, उसी से हम लोग पढ़ते आगे। तो मतलब इसमें तो आपको छात्रवृत्ति योजना वाला जो पैसा है वो भी नहीं मिलेगा? नहीं, वो सब कुछ नहीं, जाति है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। हर चीज के लिए रोक लगता है। बताइए क्या बोल रहे हैं? मेरा एक ही कहना हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सीएम जी से, श्री हेमंत सोरेन जी से, कि हमारे लिए कुछ करे। क्योंकि जैसे मेरी बहन ने कहा, जैसे मेरी छोटी बहन ने कहा, हम लोग को स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति का भी कुछ लाभ नहीं मिला। प्लस हम लोग को हर चीज़ के लिए झेलना पड़ रहा है, कोई एक चीज़ के लिए। अभी जैसे जीडी का मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरे जीडी का ऑलमोस्ट निकलते रह गया, क्योंकि हम लोग का एससी से आरक्षण है और जनरल से बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। उसके कारण हम लोग का मार्क्स बहुत ज़्यादा ये गिर जा रहा है, जिसके कारण हम लोग एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाइड कर रहे हैं। हम लोग कैपेबल है, पर उसके अलावा भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। वहीं दूसरा जो एससी वाला जो है, ST SC के जिसका जो मिला हुआ है, वो लोग उसका पूरा लाभ उठा पा रहा, पर हम लोग नहीं उठा रहे, क्योंकि हमारे पास जाति नहीं है, आवाज़ से नहीं है, बहुत सारी कठिनाई है, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर हम लोग को स्कॉलरशिप मिलता और हम लोग उस स्कॉलरशिप का लाभ उठाते, तो हम लोग अपना एजुकेशन को प्रॉपरली एक वे में लेके जा सकते थे। पर उस चीज़ का हम लोग को लाभ ही नहीं मिला, तो हम लोग उस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे? चाहे मेरी बहन या हम उसको कैसे लाभ उठाएंगे? उस चीज़ को हमको मतलब लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को उस चीज़ पे गौर करना चाहिए, उस समस्या पे ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों पे वो कुछ करे, हमारी समस्याओं पे एकदम ध्यान दे। कहाँ से आए हैं आप? रामगढ़। वहाँ क्या काम करते हैं आप? कहाँ काम करते हैं? हम लोग प्लांट में करते हैं। प्लांट में करते हैं। कितना अभी रोज का पैसा मिलता है कि महीना का बंधा हुआ? हम लोग को महीना मिलता है। कितना मिलता है? वही 12,000। क्या लग रहा है, मांग मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है? आज जो आप लोग इतना बड़ा रैली किए, रैली की पहुँचना चाहिए, ना पहुँचे फिर उसको लाभे क्या हम लोग करने से। ठीक, हम लोग को मांग चाहिए, पूरा होना चाहिए, और क्या चाहिए। यही कमी है, इसी कमी के लिए हम लोग यहाँ जुटे आज। राज्य भर से लोग पहुंचे थे यहाँ पर? हाँ, राज्य का केवल झारखंड राज्य का था। हाँ, झारखंड केवल पूरा राज्य। धनबाद, दुमका, देवघर, बेरमो, फुसरो, रामगढ़, धनबाद, हर जिला से आए हुए हैं। बोकारो, बेरमो, सब जगह जिला से आए हुए हैं। अगर नहीं सुनवाई होता तो इससे बढ़कर हम लोग सड़क जाम करने का काम करेंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in